विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा बलकेश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार शाम राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुनाया तो हजारों भक्तों से खचाखच भरे और रंग बिरंगे गुब्बारों से सुसज्जित पंडाल में प्रभु के प्रकाटोत्सव का उल्लास देर तक छाया रहा। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज, महिलाओं के हाथों में सुशोभित लट्टू गोपाल, उपहार और खिलौने लुटाते मुख्य यजमान सुगंधी परिवार और भगवान के जयकारे लगाते झूमते हजारों भक्त श्रद्धालुओं ने ऐसा सामा बांधा कि सब अपलक निहारते ही रह गए। कथा में पूज्य चिन्मयानंद बापू ने समझाया कि जिस तरह कंस के कारागार में जब कन्हैया आए तो सारे ताले खुल गए, उसी तरह जिसने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए उसकी बंद किस्मत के सारे ताले खुल जाते हैं। आरती में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कन्हैया के जन्म पर इंद्रदेव द्वारा आशीर्वाद देने और यमुना में कान्हा के जन्म पर बाढ़ जैसी स्थिति होने की बात कहते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी भागवत कथा में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ पूज्य चिन्मयानंद बापू के बलदेव गौशाला में जाकर जहां गौमाता का पूजन और सेवा की, वहीं कथा स्थल पर भक्तों को तुलसी पौधा वितरित कर घर घर तुलसी पूजन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर सनातनी भाई बहन के लिए गौमाता की सेवा और तुलसी का पूजन जरूरी है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी मुरारी लाल गोयल और ट्रस्टी सुमन गोयल ने चौथे दिन की कथा के बारे में जानकारी देते हुए सोमवार को रुक्मणी विवाह गोवर्धन लीला प्रसंग के साथ 56 भोग की झांकी सजाने की बात कही। इस दौरान विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मुख्य संरक्षक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, मुख्य यजमान सुगंधी परिवार की विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी, तीरथ कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, नेहा गोयल, आदित्य गोयल, शशि गुप्ता, अंकित अग्रवाल, नरेंद्र गुप्ता, संतोष गुप्ता, आलोक खंडेलवाल, सतीश गुप्ता, रोहित करीला, राजवीर शुक्ला, एडवोकेट और अनंत कुमार जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समस्त आगरा वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चौथा दिवस है। भगवान जी का जन्म हुआ है और प्रकृति प्रसन्न है। ऊपर से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बारिश कर रहे हैं और बारिश में ही उनका जन्म हुआ था। जमुना जी में बाढ़ थी, आज भी जमुना जी में बाढ़ है, लेकिन अब अवतार हो चुका है, इस कंस मारा जा चुका है, इसलिए कोई बाधा नहीं होगी। का विषय है कि हमारे बहुत प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के श्रीमुख से यहाँ कथा हो रही है। लोगों को धार्मिक लाभ मिल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ धर्म के ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं, वहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने पर भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज उन्होंने कथा के प्रारंभ में पर्यावरण की सुरक्षा की बात की, पॉल्यूशन रहित हमारा समाज बने, इस प्रकार की बातें कही हैं। मैं बलकेश्वर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कथा के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस कथा से सभी को धर्म लाभ मिले। ये कथा यहाँ के निवासियों को, कथा सुनने वाले लोगों को, सभी मानव जाति को अपना लाभप्रद हो, आनंदकारी हो, यही मेरी शुभकामना है। चतुर्थ दिवस जिसमें गोविंद का जन्मोत्सव है, जन्म है, इंद्रधनुष के ऐसे रंग जो चारों तरफ भाव विभोर करके हजारों माताओं को, हर पुरुष को, बच्चों को नाचने पर, थिरकने पर, गोविंद को राधे राधे कहने पर ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर वर्षा हो रही है जिसका आनंद शायद ही कभी किसी ने लिया होगा। ऐसा दुर्लभ बिहारी जी का, किशोरी जी का, गोविंद का यहाँ उत्सव, ब्रह्मांड के सारे देवता देवी देवता यहाँ पर आज विराजमान हैं, क्योंकि आज ठाकुर का जन्मदिन है, आज मेरे गोविंद का जन्मदिन है, आज कृष्ण का जन्मदिन है। बधाइयाँ बज रही हैं, खिलौने बट रहे हैं, मक्खन मिश्री बट रहे हैं और ऐसा उत्सव हो रहा है, जन्मोत्सव का ऐसा, नंदोत्सव का ऐसा उत्सव हो रहा है कि बस ये छठा देखकर ऐसा आनंद आ रहा है, अद्भुत हो रहे हैं। कल रुक्मणी विवाह का भी दिन है। सभी लोगों, सभी शहरवासियों से मेरी प्रार्थना और निवेदन, अपील है कि समय से आ जाएं, क्योंकि समय से आएंगे तो आपको स्थान मिल जाएगा। तो 3 बजे से आ जाएं, क्योंकि 8 बजे तक ये कल रुक्मणी विवाह का उत्सव होगा, कल 5वां दिन भी होगा। सारी व्यवस्थाएं हैं, बस आपको आना है 5 लोगों को लेकर और ये रुक्मणी विवाह का उत्सव मनाना है। आज आपने मनाया नंदोत्सव, आज गोविंद का जन्म
और कल ठाकुर का रुक्मणी विवाह। राधे राधे। विश्व कल्याण मिशन के द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा श्री संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जो भागवत की गंगा बह रही है, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से, बाबा बल्केश्वर भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज कथा का चौथा दिवस है, जहाँ आज हमारे श्री नंदलाल कृष्ण कन्हैया का प्रकट होने वाला है, उनका जन्म होने वाला है। बस कुछ ही देरी में उनका जन्म होने वाला है। गोपियाँ ग्वाला बनी हुई सभी महिलाएं बस इंतज़ार कर रही हैं कि हमारे लाला का जन्म कब होगा, और आज उनका जन्म हुआ है और बधाइयाँ गाई गई हैंगी और सभी महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं। नंद घर आनंद बहे जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीना और दीने पाल की। सब महिलाएं गोपी बनी हुई झूम रही हैं, नाच रही हैं और लाला हमारे मुरली बजा रहे हैं, कन्हैया हमारे मुरली बजा रहे हैं। सबका मन मोह रहे हैं और व्यासपीठ पे बैठे हुए गुरुदेव के रूप में, कन्हैया जी के रूप में गुरुदेव और